नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में पटल पर रखा जा चुका है। उसके साथ 2 अन्य बिल भी रखे हुए हैं। हमारे साथ महिलाएं हैं यहाँ पे, जो इनसे हम जानना चाहेंगे। आप ये बताइए कि यह जो बिल पेश किया गया है महिला आरक्षण को लेकर के, आप लोग किस तरह से इन सब चीज़ों को देख रहे हैं? ये नारी का सम्मान है जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इससे पहले किसी ने हमारा इतना सम्मान नहीं किया, हमारे को 33% का आरक्षण देकर। और आज ये स्थिति है कि हम मोदी जी की बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जो सभी नारियों को इतना सशक्त किया है, इतना ताकतवर दिया है और इतना ऊर्जा दे रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि जो ये आरक्षण होगा 33% का, वो एक तरह से हम देखा जाता है अभी कि भारत जो है इसमें महिलाएं जो है आगे तो आ रही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ये पुरुष प्रधान समाज ही है। लेकिन जो हमारे जो भारत में देखा जाता है संस्कार, वो स्त्री प्रधान है। पूजा पाठ हो चाहे रीति रिवाज हो, महिलाएं ही आगे रहती हैं। तो ये लगे कि अब राजनीति में भी वही रुतबा, वही पद पदवी हासिल हो जाएगी। देखो, ये सब कहना बहुत मुश्किल बात है। क्यों? क्योंकि आप कितना काम करते हो जनता के लिए, उस हिसाब से आप राजनीति में आगे आते हो। और हमेशा जो ज़मीन स्तर पे काम करता है वही आगे आता है। और हाँ, पुरुष प्रधान है, मगर अब सोच बदल गई है सभी की। और नारी शक्ति तो क्या नहीं करती है, हाउस वाइफ है, बाहर नौकरी करती है, फिर पॉलिटिक्स भी करती है, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो सारे टाइम से निभाती है। एक विपक्ष जो है इसको लेकर के कह रहा है, उसके बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। वो कह रहे हैं कि बिना जनगणना के आप ये लेकर के आ रहे हैं। दूसरा, वो परिसीमन को लेकर के भी आवाज़ उठा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनके इस एटीट्यूड, चाहे इस तरह से जो सवाल उठा रहे हैं, उससे जो है यह महिला आरक्षण बिल जो है वो अधर में एक बार फिर से लटक सकता है? देखिए, मुझे इसकी संभावना बिल्कुल शून्य लगती है, क्योंकि अगर मोदी जी ने बहुत से नामुमकिन काम भी मुमकिन किए हैं, चाहे वो कश्मीर मसला हो, और तो ये तो बहुत ही एक छोटी बात है। और जो मुझे लगता है कि विपक्ष को थोड़ा सा प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। और जिस कार्य में हमारी 50% पॉपुलेशन जो है इंडिया की, उनको अगर अधिकार मिल रहे हैं, वो भी इंडिपेंडेंस के 75 साल बाद, तो मुझे लगता है अगर उसमें रोड़ा विपक्ष लटकाएगा तो वो अपनी इमेज जो है वो खराब करेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अखिलेश यादव हैं और उनके अलावा और भी नेता हैं। उन्होंने ये कहा है आरक्षण को लेकर के कि महिला आरक्षण के भीतर जो है ओबीसी, SC, ST और मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण अलग से देने का प्रावधान बनाया जाना चाहिए। आप देखिए कि पहले से ही मोदी जी ने इतना अच्छा बिल जो भी लेकर आए हैं 33%। अगर महिलाएं इतनी भी आगे आ गई ना हमारे देश में, तो समझिए कि महिला सचमुच में सशक्तिकरण की ओर आई है। क्योंकि हमारी महिलाएं आज तक जो दबी कुचली रही हैं कांग्रेस के राज में, आज मोदी जी जब से 2014 में आए हैं तब से वो आगे निकल के आ रही हैं। चाहे आप देखिए ना कितनी योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं। कांग्रेस कह रही है कि वो तो इसके अगेंस्ट नहीं है, महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन कह रही कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है कि आप जो है बीच चुनाव में ये लेकर के आ रहे हैं बिल। साथ ही साथ वो दिखा रहे हैं कि जो आरक्षण जो गिनती होने वाली जनसंख्या की, वो जनगणना भी अभी सही से नहीं हो पाई, जातिगत नहीं हो पाई, और आप ये बिल लेकर के आ रहे हैं। नहीं, ये तो आपको पता ही है कि विपक्ष का हमेशा से ही ये रहा है कि कैसे मतलब उनको नीचा दिखाया जाए मोदी जी को। और आप ये देख पा रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। नारी जो सशक्त हो रही है, वो जब से वो आए हैं तब से धीरे धीरे आप देख रहे हैं, कहाँ वो चूल्हा चौका संभालती थी, आज पूरे विश्व को संभालने की पावर आ रही है। सिर्फ मोदी जी के कारण मुमकिन हो पा रहा है कि जो चूल्हा चौका आप आज कहीं पे भी नज़र घुमाएंगे, चाहे वो आपको अंतरिक्ष में देखिए, आप आर्मी में देखिए, आप डॉक्टर में देखिए, कहीं पे भी देखिए, आज जो महिलाओं को सम्मान मिल रहा है मोदी जी की खातिर, बहुत ही सराहनीय है। और मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी कि वो ऐसा हमारे लिए सम्मानजनक वो समर्थन लेके आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी एक बात का मैं जवाब देना चाहूँगी। आप कह रहे हैं कि चुनावों के बीच में, हमारे देश में तो चुनाव आए दिन होते रहते हैं। मतलब इतने राज्य हैं, कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। कभी असेंबली के होते हैं, तो कभी विधानसभा के होते हैं, कभी MP के चुनाव होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चुनावों के बीच में जब भी हमारी संसद में हम लोग कुछ भी करना चाहते हैं, वो आकर के हंगामा कर देते हैं, संसद बैठने नहीं देते। तो बिल तो पहले ही पास हो जाता। 2 साल से ये बिल आया हुआ है, अगर ये विपक्ष करने देता तो ये बहुत पहले ही पास हो जाता। लेकिन इनकी मंशा ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं है औरतें आगे बढ़ें।
लेकिन ये जो दिन है आप लोगों के लिए ऐतिहासिक है, खास है। एटलीस्ट टेबल हुआ है सदन पटल पे और अब 18 घंटे की बहस चल रही है। अब मतलब आप लोगों का अनुमान है, चाहे उम्मीद है कि ये जो है पास हो जाए? हमें 100% पता है। और मोदी जी ने जो काम हाथ में लिया ना वो जरूर पूरा मैंने आपसे कहा कि वो जो मतलब इतने नामुमकिन काम भी जब मोदी जी मुमकिन कर चुके हैं तो ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। और ये तो हमारी केवल, अगर विपक्ष इसमें अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठा रहा है तो वो केवल अपनी इमेज खराब और करेंगे, क्योंकि महिलाओं को अगर ये लगेगा कि विपक्ष जो है वो हमारे साथ नहीं, जो तो वो 80% 50% पॉपुलेशन के साथ अगर विपक्ष हमारा नहीं खड़ा हुआ तो फिर वो किस बात का, देश को प्रतिनिधित्व जो है वो किस चीज़ का है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है महिलाएं जुटी हुई हैं और ये एक हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा है। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है, हस्ताक्षर दीवार है। यहाँ पे महिलाएं आ रही हैं और ये हस्ताक्षर कर रही हैं और इसके जरिए एक संदेश देने की भी कोशिश है कि इस बिल को लेकर के खासतौर पे जो महिला ब्रिगेड है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई, चाहे उनके समर्थन में, वो यहाँ पे आकर के हस्ताक्षर कर रही हैं और इसको लेकर के आशान्वित भी हैं कि आने वाले दिनों में बहुत सारे परिवर्तन हुए और ये जो परिवर्तन है वो बड़ा ही युगांतरी रहने वाला है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।